वैसे समझे खुशी है, लेकिन जैसे इंसान को एक दिल से खुशी होती है ना, वो नहीं हो रही मुझे। वो ही मैं कहती हूँ, अगर मैं जो सेटअप आपको बता रही हूँ अगर आप वैसे बना सकते हैं तो फिर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश। कमरा आप बनाएंगे ना, उसका दरवाज़ा इधर नहीं लगाना, इधर नहीं लगाना, इधर लगाना, इस साइड से। तो किचन फिर मतलब इसका ठेके का मैंने आप लोगों को भी बोला था, मैंने कहा बताऊंगा कि ठेका इसका मिट्टी के ठेके का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो ये दोस्तों हमारा शाम का व्लॉग जो ना स्टार्ट हो गया है। आप लोगों ने साथ रहना, वीडियोस के बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो फॉलो करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, अच्छे कमेंट्स करने हैं। तो ये दोस्तों इधर आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा पहले गया था, एक थोड़ा सा मेरा मामला था, मेरे दोस्त का मामला था, तो उस हवाले से थोड़ा सा मैं लेट भी हो गया, जिसकी वजह से घर वाले इधर आ गए। मैंने कहा अभी चलो जाता हूँ, इधर की माहौल भी दिखाता हूँ आप लोगों को, भी क्या क्या आज काम हुए हैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। और माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें बन चुकी हैं और एक दो और चीज़ें भी हैं जो आप लोगों को मैं बताऊँगा। ज़मीन के ठेके के बारे में उसको भी लेके आया था कि ज़मीन का ठेका मतलब मिट्टी भर्ती का ठेका, उसके बारे में भी, और बाकी जो दीवारें वगैरह इन चीज़ों का वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ दिखा दूँ, उसके बाद फिर उनके साथ गपशप करवाऊँगा। सबसे पहले देखें, ये हमारी दीवार माशाल्लाह से ये हो चुकी है इतनी सी। आज जो इसकी उसारी की है ये देखें, ये वाली इतना हो चुकी है। और ये ऊपर ये वाली ये 4 इंची है, नीचे जो है ना 13 इंची है। ये 13 इंची बड़ी एरे वाली और ऊपर 1 ईंट वाली 4 इंची वो वाली है। तो इधर से शुरू की है ये ऐसे वो उधर तक, ये हमारी हदूद समझो। अब थोड़ा सा वो नज़र आ रही है, मैं थोड़ा सा बाहर उधर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, उधर से थोड़ा सा आप लोगों को एक व्यू नज़र आएगा। फिर अभी ये देखें, ये हो गई है दीवार, इधर से ये दीवार। अभी मैंने वाइट एंगल लगाया हुआ है, आप लोग फिर बोलोगे इतनी लंबाई में, तो ये देखें ये ओरिजिनल ये है। ये अभी मज़ीद इसको नज़दीक करूँ तो ये देखें ये वाला, तो ये है इधर से दीवार ये हो गई है। अब ये ईंटें मैंने मिस्त्री को बोला है कि भाई ये ईंटें जो है ना ये टोटल जल्दी से लगा दो ताकि मुझे पता चले कि भाई क्या हिसाब बनता है। तो उन्होंने बोला है कि कल का दिन है, कल इधर से ऐसा एरा लगाएंगे, ये हमारी ऐसे 4 दीवारी वाला ऐसे ये लगाएंगे, और उधर से वो बैक पे वो मैं आपको उधर जाके दिखाता हूँ। तो ये चीज़ है। आज ये मिस्त्रियों का जो काम था वो ये हुआ है। सीमेंट मंगाई थी, पता ही नहीं चला, सॉरी रेत देखो इतनी बची हुई है। बजरी मंगाई थी, ये भी थोड़ी सी बची हुई है, क्योंकि यहाँ पे आजकल सीमेंट बजरी का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो ये हो रहा है। और हमारे पौधे जो है ना इनको देखो इधर से बांध दिया कि उधर से दीवार की वो चुनाई जो कर रहे थे इसको इधर से बांध दिया कि एक साइड पे हो जाए, वहाँ से वो अच्छे से करते रहें। ये देखें बेचारा ये भी गंजा हो गया है, इसको एक जगह से दूसरी जगह फिर लेके आए, अभी इंशाल्लाह दोबारा आ जाएगा। और ये हमारे जो चैना वाले बूटे हैं ना ये वाले, ये देखो ये माशाल्लाह से अभी इनको और भी मज़ीद, अब दीवार हो गई है तो थोड़ा छाँव मिलती रहेगी, ये फिर से फिट हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को बताऊं, अब जो भर्ती होने वाली है वो ये देखें ये ज़मीन जहाँ तक ये भर्ती है ये उस रोड के बराबर है, ठीक है, उस रोड के बराबर। अब जो भर्ती डलने वाली है वो इधर तक डलने वाली है, ये देखें इधर तक, ये रोड की, ये समझो ये नीचे रोड है और इतना रोड से ऊपर ये कितने बार हैं ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 बार, एक रोड से भी 6 बार ऊपर ये लेंटर लगा हुआ है। इधर तक ये सारी भर्ती आ जाएगी ऐसे इस जगह पे, ये हो गया है। और खैर मुबारक किस चीज़ की? एक दीवार माशाल्लाह अब नजर आना शुरू हो गई है। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अब हमारा घर अलहदा हो रहा है ना, पता लग रहा है कि घर का हिसाब बन रहा है, एक नक्शा बन रहा है। हाँ जी अब नक्शे में आ रहा है। और हमारे जो पौधे हैं ना ये बेचारी को तो देखो छील के रख दिया, ये सारी सूख गई है पता नहीं क्या, ये ठीक है। और उसको भी बांध दिया, ये देखो ये वो इसकी टहनियाँ जो है ना उधर आ रही थी इसलिए इसको इधर ही बांध दिया, हाँ वो उसारी के लिए।
इसलिए फिर ये बांध दिया है इसको। आपका भी वैसे सेटअप है, वो बरामदे तक जो है वो 9 इंच है। हाँ नहीं, मेरा आज जो है ना, वो सलमा बात कर रही थी, वो अभी उसको बुलाता हूँ। वो कोई और आज तजर्बा और कोई नक्शा और अपने दिमाग में सोच लिया है उसने। वो कहती है वो वाला बनाओ। मैंने कहा ये क्या है? कहती कि वो बनाओगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। चलो एक घर की कुर्बानी दी है, लेकिन ये घर फिर मेरे मतलब का बनेगा। तो वो आएगी, उससे पूछता हूँ भी वो कौन सी चीज़ है। वो कहती है कि भी ये बरामदे वाला सिस्टम ये भी नहीं करना। पता नहीं आप कोई नया डिज़ाइन सोच लिया है उसने, कोई हाल चाल सोच लिया होगा, पता नहीं। ये अब आएगी तो बताएगी फिर। ये है बाकी जो है ना वो काम क्या हुआ? इसका काम वो हुआ है जी, ये आज हाँ प्लम्बर आज आया है, सारा दिन उसने लगाया है। ये टूटियाँ वगैरह ये तो कल कर गया था, आज वो भराई की है। ये दूसरी सेवरेज वाला सिस्टम, हाँ वहाँ वो देखो ना, ये इधर तक भर्ती आ जाएगी, ये वाइट वाला छुप जाएगा। ये पानी का निकासी है इधर की, तो ये इधर से उसकी भराई कर दिया, नीचे सारा पैप वगैरह लगा के ये फाइनल हो गया है। और ये पैप लगा हुआ है, ये लगा हुआ है बेसन के लिए। हाँ इधर बेसन लगेगा, तो ये बेसन का पैप है। और इधर जो है ना ये है वाशरूमों का, बाथरूम का, ये पानी निकालने के लिए। और ये दूसरा वो फ्लश के लिए, इधर ऐसे फ्लश रखेंगे। तो ये जो है ना इसके भी पैप की जो वायरिंग थी, ये मतलब बाथरूम। हाँ बाथरूम। और ये हो गया, ये भी बाथरूम और वाशरूम दोनों। यहाँ कम्बोर्ड लगेगा। और ये जो है ना इधर से पानी की निकासी, और वहाँ वो शावर लगेंगे नहाने वाले। हाँ ये जो है ना इसका इनके नीचे जो पानी की निकासी वाला ये पैप अंडरग्राउंड हो गया है। हाँ ये इधर ये निकला हुआ है, वहाँ पे निकाला है। ये है सेवरेज का, हाँ, ये सेवरेज का है। और जो पानी की निकासी है वो इसके पीछे से निकाली है, वो इधर से है। ये वाला वो पानी वाला निकला हुआ है, ये सेवरेज वाला है, वो पानी वाला है। हाँ क्योंकि हमारा भी पानी वाला इधर से वो इसलिए आप लोगों की वजह से वो उधर से निकाला है पानी का। इससे अटैच हो जाएगा, तो हाँ इससे चले जाएगा। वो उधर से आएगा, इसका अटैच होके फिर एक ही पैप जाएगा ऐसे वो वाटर में। और इसका जो है ना वो उधर कुआं बनाएंगे। हाँ सेवरेज का जो है ना वो उधर आ जाएगा फिर। सेटअप ठीक हो गया। हाँ ये अलग अलग हो गया है। बाकी यही इसका वाशरूम का आज यही काम हुआ है। पैप की सारी फाइनल कर गए हैं, बस नल का है वो कहते हैं कल लगाएंगे फिर। बाकी ये जो कल वही इसका एरा खोद गए थे कल, अब कहते हैं, मैंने उनको बोला कल भी ये मेरी जो है ना ईंटें ये सारी फाइनल कर दो, ये फाइनल करके इधर ये सारी लगा दो, इसको एरे वगैरह मुकम्मल कर दो। वो भर्ती वाला आया है तो उससे भी फिर हो गई है बात, वो भी इंशाल्लाह फिर कल का दिन है, परसों जुम्मा या हफ्ते वाले दिन वो फिर भर्ती डालना शुरू कर दे। छुट्टी होगी फिर हफ्ते को ही आएंगे। हाँ मेन यही है कि वो मैंने उसको बोला पहले ये ईंटें ख़त्म कर दो, क्योंकि ये ईंटें जो पड़ी हैं ना ये फिर मिट्टी में आ जाएंगी। वो जैसे गुटका पड़ा है, और ये ईंटें ये रोड़े सारा निकाल लेंगे, सारे लग जाएंगे। उसके बाद हाँ फिर देखेंगे कि क्या हिसाब बनता है। तो आज वैसे वो दीवार इसलिए मुकम्मल भी नहीं हुई, गारा ख़त्म हो गया था। हाँ इसका सीमेंट की चुनाई भी देखो एक बार अभी ऊपर से रहता है थोड़ा सा ये। हाँ ये उधर से इधर थोड़ी है, क्या, तो और ऊपर जाएगी ना। नहीं ये वार जो जा रहे थे ये तो अधूरे रह ये इसलिए रह गया कि ये सीमेंट ख़त्म हो गई थी। और मिसाला कहते हैं कि बनाते तो फिर ज़्यादा बन जाता, इसलिए फिर जगह भी नहीं थी, वो ये काम कर रहे थे इसलिए। बाकी वो जो है ना वो गारा ख़त्म हो गया, तो उसने बोला कि चलो अभी इधर रहने दो, फिर बाकी सुबह कहते हैं कि देखेंगे। ये फिर गारा अभी बना के गए हैं, ये सुबह फिर इसका जो है ना गारा वगैरह फाइनल हो जाएगा। और एरा जो है ना ये आ गया। बाकी तो वो सरिया वगैरह मंगवा लिया था इस लंटर के लिए। हाँ ये इसके कमरे के एरे, और ये जो है ना बड़े वाला ये उधर से बरामदे का जो एरा लंटर वो डालना था उसके लिए है। और ये सीमेंट वगैरह 10 बोरी मंगाई थी, ये देखो 8 बची हुई है। आपकी आज आपने मंगाई थी 10 बोरी मैंने मेरे भी पड़ी थी, पता वो आपके पीछे है, मेरी आगे है। ये आधी बोरी मेरे ख्याल मेरे वाली। है, वो वाली हाँ। साइड में है। हाँ उधर 7-8 बची हुई है मेरे ख्याल। हाँ तो बाकी जो है ना आपकी मिट्टी और ईंटें ये तो आप फाइनल हो गई ना। अब भाभी आपका रास्ता बंद हो जाएगा कल से। नो टेंशन, अब वही है, ये हमारा मोटा यही मोटा माल आ गया है ना। वो भी मिस्त्री बोल रहा था भर्ती वाला, मिस्त्री वो कहता हूँ भर्ती वाला। मैंने कहा अगर ये इधर से, मैंने कहा मैंने तो एरा लगा देना है, तो फिर इसका जो है ना अगर इस घर में भर्ती डालनी हो कैसे डालोगे। वो कहता है फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक दीवार तोड़ देना, वो एक दिहाड़ी लगेगी मिस्त्री की,
तो ये है कि आपकी भर्ती टोटल इधर आ जाएगी। एक दीवार तोड़ने से वो ही हल है, फिर जब हमारे पास गुंजाइश होगी तो ये अब दीवार ही तोड़नी पड़ेगी तब भर्ती चलेगी। हाँ, बाकी ये जो है ना इधर से वैसे आ जाना, फिर ये कमरे तो नहीं तोड़ने, भरने पड़ेंगे मिस्त्री को। ईंटें तो वैसे भी यही तोड़ के मतलब ट्राली फिर भी अंदर तक नहीं आ सकेगी। सीधी आ जाएगी। वो कहता है रैंप बनाएंगे सीधी अंदर, ट्रालियाँ अंदर आएंगी, क्योंकि ये सहन आपका खुला है ना, वो उधर से ऐसे सीधी आएगी ना, वो रैंप डाल बना के ना उधर से सीधी ऐसे ले आएंगे, एक ट्राली परले पास है एक इधर से, वो रैंप बन जाएगा, फिर उधर से ऐसे ट्रैक्टर ट्राली आएगी सीधा ऐसे अंदर, वो यहाँ से मोड़ भी लेंगे, सारा कुछ एक खुला माहौल है ना। दूसरा ऑप्शन अब यही है, वो भी तब तक है जब तक वो मालिक का वो छोटा सा पट्टी पड़ी हाँ पड़ी हुई है। जब उसने कोई उस पे चीज़ उगा दी, कोई घास वगैरह या कोई चीज़, तो फिर वो रास्ता भी बंद। हाँ, बाकी अगर ये है कि ये भी सिस्टम अगर बंद हो गया तो फिर आखिरी लास्ट वही है उधर। हाँ, उधर गिरा के फिर रेडी वाला ज़्यादा पड़ेगा, उससे बेहतर है वो आप लोगों को रेडी वाला काम बहुत महंगा पड़ेगा। उससे बेहतर है एक झाड़ी मिस्त्री की लगेगी, चाहे मजदूर ईंटें देने वाला आप भी जिशान हो जाए, सिर्फ एक मिस्त्री की झाड़ी लगेगी, आप लोगों की सुकून से सारी भर्ती बन जाएगी। हाँ वो हो जाएगा, वो तो टाइम जब आएगा तब होगा, फिलहाल इस बात पे। हाँ वो तो बाद में देखेंगे। कोई बात नहीं, हम दीवार तोड़ देंगे। हाँ चलो ये हो गया। और आज आपका काम क्या क्या हुआ है? आज सिर्फ प्लास्टर अंदर कर गए हैं। अच्छा, अंदर पूरा कंप्लीट है, मतलब अंदर कंप्लीट हो गया, आप फ्रंट करेंगे कल? कल फ्रंट करेंगे और इसके एरे वगैरह और ये जो काम वाशरूम के एरे वगैरह कल फ्रंट करके फिर वॉशरूम का काम शुरू हो जाएगा। सही सही, चलो ये भी हो जाएगा। बाकी मिट्टी है वो आप खुद ही इसको सीधा करोगे। मैंने ये बोला है, आपको भी बोल रहा हूँ, एक मशवरा कमेंट्स आया था, तो एक सिस्टर थी, पता नहीं भाई था, उसने बोला कि अब्बास भाई को बोलना मैंने जो वाशरूम बनाए हैं ना, मैंने तो चलो ठीक है अपनी वो चौड़ाई की वजह से छोटे बनाए हैं, कहते हैं कि आपकी चौड़ाई जैसे गोल चौरस है तो आप वाशरूमों का साइज़ बड़ा रखना। वो मेरे पास भी आया था ना। हाँ, वाशरूमों का साइज़ भी आप लोग बड़ा रखना। वो तो है आपसे बड़ा है, 1 फीट ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा आगे कर लेना, थोड़ा सा आगे। हमारा ऐसे लंबाई में है, आप थोड़ा ऐसे चौड़ाई में कर लेना। ऐसे आपका 4 है ना? हाँ, हमारा ऐसे 5 है, फिर ऐसे बढ़ाना होगा तो वो भी बढ़ा लेंगे। हाँ वही ऐसे वाला बढ़ाना, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला। ठीक है, ऐसे वाला या ऐसे। हाँ वो यानी कि ये देख लो कि उन्होंने बोला कि इसको बड़ा आप लोगों ने बना हुआ है ना। देखो ये जो है हमारा बाथरूम, ये 4 फीट का है, और ये है वाशरूम, ये है 5 नहीं सेम है, 5 5 है दोनों। मैंने साफ नजर आ रहा है, देखो ये कितना छोटा लग रहा है। मुझे नहीं, हाँ फर्क है, थोड़ा सा फर्क, ज्यादा नहीं है, 1 फुट का फर्क है। ये हाँ, 4 का है, वो ये कम लग रहा है, वो इससे ज्यादा लग रहा है। तो ये बाथरूम है, ये है वाशरूम। किधर है वाशरूम बाथरूम किधर है? यही है, बैठ जाओ। ये वाशरूम है और वो बाथरूम है जी। ये बाथरूम है, पैर वाला बाथरूम कौन सा होता है? अच्छा चलो इसी हिसाब से एक मिनट ये बोतल पियो, ये वही वाला है, बोतल पी लो ना। हाँ पियो, बोतल पियो। ठीक है, सही देखो क्या थी ना। हाँ बोतल पियो। वही हिसाब है, वाशरूम बाथरूम कहते हैं कि ये छोटा है बड़ा है, अब ये है नहीं, खाली हमें लड़े हुए हैं, काम खा एक ही चीज की बहस हो रही है। हाँ बस जो है बस यही है। गुस्सल खाने को वाशरूम कहते हैं। हाँ। जिसमें सीट लगेगी उसको बाथरूम। हाँ जी। अब आ गया समझ, चलो सही बात है। आप सलाम दुआ आप कर लो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब देखने वाले? खैर खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। हमारा व्लॉग शुरू हो चुका है, आप लोग ने साथ रहना। अभी इधर का करते हैं जी विजिट, जल्दी से जो भी आज काम हुआ है वो सब देखते हैं। पता नहीं आपने दिखा दिया है? मैंने दिखा दिया है। आप अच्छा, मैं भी देखूंगी चल के। और जो है ना, आज मैंने जैसा कि आपको बताया है, आज इसका जो कोई दिमाग में नया नक्शा आया है, जो ये बोल रही है, तो आज ये देखेंगे, आपको बताएगी, मुझे भी बताएगी। वो देखते हैं कि किस हिसाब से, अगर वो समझ आता है तो ठीक है, नहीं। नीचे आई तो कॉपी के ऊपर वो नक्शा बन रहा था, पता नहीं किस चीज। ये घर का इसको बना के दिखा रही थी, बहुत अच्छा मैंने नक्शा बनाया है। मैंने कहा ये मैं नहीं कह रही आपको कि आप अभी फौरन करो, अभी तो जो हो गया है। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता अगर ये इस नक्शे पे बन जाए ना जहाँ, तो बड़ी खूबसूरत लगेगी और हमें जो है ना पूरी ज़िंदगी हमें बहुत है फिर वो।
सही है, चलो चलते हैं फिर उधर देखते हैं। हाँ। अभी मैं गला खुश्क हो गया, पानी पी लूँ। हाँ पानी पी लो। आप बोलो। लो कॉल भी आ गई। हम क्या बोले, आपके बोलने देंगे तो। जैन की कॉल है। हाँ वो पता नहीं क्या बोलता है, उससे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज सब कैसे हैं? ठीक है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, ठीक हो? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आज सब काम था आपके पास? अल्लाह खैर। ये वीडियो वाला है या बगैर वीडियो वाला है? ओ काम तो वही है, अगर वीडियो में आ सके तो ठीक, बल्कि बगैर वीडियो में यार। बगैर वीडियो में है? हाँ चलो मैं ना फिर ऐसा करता हूँ कि नहीं मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। ओके फिर कॉल आ गई थी जैन की, और वो जो बातें की थी वो आपको पता है क्या है। अच्छा अब जो है ना, अब देख लिया है, ये दीवार माशाल्लाह आपका शुरू हो चुकी है। माशाल्लाह आज दीवार जो है ना ये काफ़ी हो चुकी है। हाँ जी, आधी हो चुकी है, आधी। आधी हो चुकी है। हाँ आधी हुई है। क्योंकि इतना तो हमारी बर्थी आनी है ना। हाँ अच्छा इतना तक तो हमारी बर्थी आनी है। हाँ इसके ऊपर फिर ये अभी आगे ऊपर होगी। हाँ, ये उधर तक जाएगी। हाँ 6 फुट है, इनकी 5 फुट है, हमारी 1 फुट और भी ऊंची जाएगी। अच्छा। हाँ क्योंकि हमारा फ्रंट है ना, यहाँ से सड़क के आना जाना, हमारा 1 फुट और मज़ीद हमने ऊंचा किया है। अच्छी बात है। हाँ क्योंकि आप बैक पे हो, टेंशन नहीं है इसलिए। सामने आपके अच्छा आ जाते हैं। हाँ, आप जो है ना बताओ, जो मेरा आधा दिमाग खा गई हो, आप बताओ कि उधर बैठ के। ऐसे तो नहीं समझ में आएगा ना, जब आप ऐरे लगवाओ फिर तो कुछ बता। और यार इधर का कोई मुझे बताओ ना, इधर का किस हिसाब से आप बोल रही थी? उधर मुझे एक नक्शा तो आपने बता दिया, मेरा दिमाग खुद अलग हो गया था। इधर मुझे बताओ कि आप कैसे इधर का करना है, तो फिर उसी हिसाब से। 2 कमरे हो गए ना। हाँ। तीसरा कमरा वो उधर जो है ना, कल इंशाल्लाह अरे तीसरे कमरे के लग जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। वो ऐसे मतलब समझे लाइन में आ जाएंगे हमारे 3 कमरे। हाँ 3 कमरे के आगे जो है ना आप बना रहे थे बरांडा, हाँ तो मेरा वो दिल नहीं कर रहा। मैं ओह। ये सोच रही हूँ यार देखें, ये घर जो है ना रोज रोज नहीं बनते। हाँ नहीं बनते। नहीं बनते ना, एक बार घर बनता है। और माशाल्लाह इसलिए हमने घर को मतलब अपनी जितनी हमें ज़रूरत होता है घर को अच्छा बनाने के लिए, हमारी कोशिश है कि अच्छा बनाए। इसलिए हमने प्लाट भी कुछ मतलब ज़्यादा लिया था, बड़ा लिया था, ताकि हम घर जो है ना अपनी मर्ज़ी का बना सकें। तो अल्लाह पाक ने जो है ना ये हमारी दुआ सुनी है, तो प्लाट अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा मिल गया है। तो क्यों ना फिर हम अपनी जो है ना वही ख्वाहिशात, अपनी पसंद का घर बनाएं। अच्छा। अभी ये जो आप वैसे समझें खुशी है, लेकिन जैसे इंसान को एक दिल से खुशी होती है ना, वो नहीं हो रही मुझे। वही मैं कहती हूँ, अगर मैं जो सेटअप आपको बता रही हूँ अगर आप वैसे बना सकते हैं तो फिर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। तो वही बताओ ना। खुशी हाँ मिलेगी मुझे। अब बरामदे का तो आपने बोला था, अब बरामदा मैं कह रहा हूँ कि भी बरामदा बनाना है। हाँ। अब बरामदे की वजह से फिर आप बोल रहे हो कि बरामदा नहीं बनाना, फिर ये भी तो बरामदे की तो आपकी खुशी थी। अब बरामदे का ना थी बरामदा बनाना है, हाँ लेकिन बरामदे से पीछे कुछ और बनाना है, फिर आगे बरामदा हाल बनाना है। बनाना है। हाल बनाना है। और मैंने कहा 3 कमरे लाइन में बन जाते हैं ना, या फिर आप ऐसा करो, ये सारा जो है ना हाल बना के ना इसको, जैसे ये निशान अब लगा दिए हैं बरामदे के, इधर दीवार आएगी ऐसे सीधी, ये हमारा बन जाएगा हाल। और अगर हम इसमें जो है ना सेंटर में दीवार लगा के, जैसे वो हमारा किचन है, वैसे हम बंद किचन भी बना सकते हैं। किधर बंद किचन बनेगा? बंद इस किचन हाल के अंदर वो कमरे के आगे ना आ जाएगा? कमरे के आगे वो दरवाजा उसका इस तरफ होगा ना, वो 3 कमरे मतलब कैसे बने हुए हैं? इधर आ। खिड़की लगी हुई है ना, फिर दरवाजा होगा यहाँ पे सामने, खिड़की उस कमरे की नहीं होगी। हाँ ये देखो ना, अब ये आ गया जी इधर कमरा, ठीक है। देखें ना, ये है कमरा, हाँ। तीसरा कमरा हमारा ये वाला। हाँ इधर हमारा तीसरा कमरा बन रहा है ना। हाँ जो इधर वाला कमरा आप बनाएंगे ना, उसका दरवाजा इधर नहीं लगाना, इधर नहीं लगाना, इधर लगाना, इस साइड से। तो किचन फिर मतलब किचन का इधर छोटा किचन होगा। अगर मैं आपको ये 2 मशवरे दे रही हूँ, इधर आप दरवाजा लगाओगे ना, फिर इधर की जो जगह होगी ये हमारा सारा बनेगा हाल, जो आप बरांडा बना रहे हो। हाँ। ये सारा हाल बनेगा ना। हाँ। तो हाल के अंदर जो है ना, अगर हम इधर दीवार लगा देते हैं और इधर दरवाजा जहाँ होगा इसके साथ, तो इधर हमारा वो बंद किचन बन सकता है। उधर जो है ना सिलेंडर का सेटअप करेंगे, हाँ। क्योंकि छोटी मोटी जो चीज़ें होती है, चाय जो है ना हम लकड़ियों पे नहीं बनाएंगे। चाय बनाने के लिए और थोड़ी बहुत जैसे आमलेट बनाने होते हैं, कोई चीज़ गर्म करनी होती है, उसके लिए हम ये किचन यूज़ करेंगे। और बर्तन वगैरह भी हमारे जो होते हैं वो सब किचन में मतलब
रखे रहेंगे। हाँ तो थोड़े बहुत जो इस्तेमाल के होते हैं, वो जो चूल्हा वगैरह बनाएंगे लकड़ियों वाला, वो इस्तेमाल वाले उधर हम रख देंगे। अच्छा। तो ये जो है ना, अगर ये ऐसे बनाओ आपकी मर्जी, या अगर इसको किचन को बंद ना करो तो हाल कमरे की एक साइड से जो है ना आप वो लगा देना सिस्टम। अच्छा। तो ओपन होगा, इधर सब बैठे होंगे, टीवी लॉन्च मतलब बना रहे हैं, टीवी लॉन्च सब बैठे होंगे हाल में। हाँ। और टीवी लगा होगा इस कमरे इधर में। बैठे हैं, यही नक्शा तो मैंने आपको कल समझाया हाँ, है। इधर सब बैठे होंगे, टीवी भी इस कमरे में होगा हाल में। और हमारे जो पीछे वाला 3 कमरे होंगे ना, उसमें जो हमारा मतलब सेटअप वगैरह होगा ना, वो हमारा जो है ना बिल्कुल साफ सुथरा माहौल रहेगा। क्योंकि कमरे में जो है ना जो भी फर्नीचर रखते हैं, कोई भी चीज़ रखते हैं, कहीं रूम में LED रखते हैं, तो सारी चीज़ें कमरे की तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो उस सामान को बचाने के लिए मैंने इसको कहा, मैंने कहा एक जो है ना टीवी लॉन्च बनाओ, जिसका ओपन किचन बना दो, तो इधर नाश्ता वगैरह बनता रहेगा, साथ में टेबलें लगा देंगे। नहीं वो देखो ना, अब मेरी बात सुनो, फिर ये जो आप बना रही हो, फिर इनका तो कोई फायदा नहीं आया। किसका? ये जो हमने रोशनदान लगाए हैं, वो तो फिर ऐसे। ये तो फिर हमारे समझो इनको तो लगाने का ही फायदा नहीं है, ये तो बंद हो जाएंगे। समझो इनको ये लगाए हैं हवा के लिए, इनके आगे बंद कमरा आ जाएगा, फिर तो हवा क्या इधर से गुजरेगी। वो हाल कमरे से भी थोड़ी बहुत जैसे बाहर की हवा आती है ना, दरवाजे खुले होते हैं, तो ये सही है। इधर भी ऊपर से भी हवा वगैरह जाएगी इधर से। या अगर बंद कराना चाहते हो तो करा लो, वो पैसे बच जाएंगे जो आप रोशनदान लोगे। हाँ वही है कि ये तो अगर फिर बंद कराने तो करा लो। हमने ऐसे जो है ना ऐसा ऐसा, चाहे हमें साल लग जाए 2 साल लग जाए, सेटअप हमने ऐसे बनाना है। और ये हाल कमरे में हमारा बहुत कुछ हो सकता है। इधर बैठ के सब खाना खा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मेहमान आ जाते हैं, सब एक साथ बैठ के गपशप लगा सकते हैं। और इस हाल के आगे फिर आप बराडा बना दें। अच्छा, इसके बाद ये आ गया जी इधर आपका कमरा, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये आ गया ये हाल कमरा इधर तक, ये हाल कमरा ठीक है। इसके बाद फिर आ जाएगा ये इतने तक आएगा वो ये बरामदा, हाँ, ये निशान, हाँ ये वाला, इधर ये बरामदा आ जाएगा। हाँ जी, ये यहाँ तक समझो कि ये आपकी जगह कवर हो जाएगी, ऐसे ना इतने इधर तक से। कवर हो जाएगी, हाँ, समझे। अब आगे आ इधर जाएगी। से ये जो है ना, ये देखो ये बची हुई है, ये जो बची हुई है ना, हाँ। अब देखें ये भी बहुत सारी है। इधर हम बड़ा सा चूल्हा भी बना सकते हैं, साथ में और भी जगह उधर बच सकती है। और बाकी जो ये एक साथ ये जगह बचेगी, ये सारा हमारा सहन होगा। फिर भी बहुत सारा सहन बचता है। कहाँ बहुत तक बचता है, इधर तक ये समझो आ गया। वो देखो वो उधर जो एरा लगा हुआ है दीवार, उतने तक ये है, इस एरे तक बस ये सहन बचा हुआ है। इसमें फिर मेरी सुनो, इसमें फिर इधर से चलो बैठक आ गई, हाँ। वहाँ गाड़ी का कोई चीज़ बंदा खड़ी करने के लिए, गाड़ी का कोई गिराज हो जाए। आप जो है ना वो जो हमारा अनार लगा हुआ है ना, हाँ अनार से जो है अनार तक हमारा जो है ना सहन बना दो। अनार के आगे वो आपकी गाड़ी की जगह, और गाड़ी की जगह वो आगे बचती क्या है, बहुत सारी है, दूर से देख रहे हो। गाड़ी की जगह उधर। नहीं। मेरी गाड़ी, मेरी बात सुनो, मेरी गाड़ी अभी तो नहीं है, जब अल्लाह पाक देगा, अब अल्लाह पाक हमें क्या पता बड़ी गाड़ी दे, या अब अकबर भाई वाले आते हैं उनकी बड़ी गाड़ी है, या कोई और मेहमान आ जाता है जिनकी बड़ी, आप जैसे वो अम्मा जी आई थी इंग्लैंड से, उनकी तो खुद बिल्कुल वीगो डाले, वो बड़ी गाड़ियाँ थी। वो फिर गाड़ियाँ इधर इधर ऐसी गाड़ी कोई आ जाए तो फिर तो खड़ी नहीं होगी। सारा सहन होगा ना, थोड़ा सा आगे भी रख सकते हैं उसको, या फिर जो आगे फ्रंट छोड़ा हुआ है वो तो अभी हमने इस्तेमाल किया भी नहीं, वो तो वैसे पड़ा है, वो वाली तो जगह है ना। अच्छा, जो आगे फ्रंट छोड़ा, आप तो बैठक उधर बना रहे हो। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि भाई ये कमरे 3 बन जाएं, हाँ, उनके आगे हाल कमरा आए, किचन उसके अंदर हो, हाँ, वो हाल कमरा मतलब टीवी लॉन्च हो गया, हाल कमरा सारा कुछ एक ही बन जाएगा ऐसे। उसके बाद फिर आगे उसका बरामदा आए, फिर आगे बरामदे के आगे फिर सहन आए। फिर सहन आए। अच्छा, ये डिज़ाइन है। हाँ, तो जी दिमाग की हो गई है दही, तो आप सब ने बताना है कि इसका दिमाग सही है या इसी तरह ठीक है या नहीं है, या आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है ये सही कह रही है या नहीं। फिल वक्त नहीं बना रही है, देखो कि हम हवा में हम डांगे मार रहे हैं, वो वाला हिसाब है। सोच तो है हाँ ना, यानी एक सोच, तो है। हाँ सोच यानी कि एक बनाई है। दिमाग में, दिल में यही सोच बनी हुई है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक देख रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लगे रहेंगे, बन जाएगा। अल्लाह पे पूरी उम्मीद है, यकीन है अल्लाह पे। और ये है, ये जब सेटअप में अच्छा, एक और बात बताऊँ, हाँ, ये सेटअप का एक फ़ायदा भी हो जाएगा, क्या? आपके बच्चे साफ सुथरे रहेंगे। हाँ, ये तो क्लियर। ऐसे ना यही तो कह रही कमरे अंदर, क्योंकि बच्चे रहेंगे अंदर, हाँ, कमरा हाल कमरे में मुझे पक्का यकीन है हमारे जो बच्चे हैं वो हाल कमरा नहीं छोड़ेंगे, हाँ,
जो छोटियाँ हैं वो बोलेंगे हम इधर ग्रासी प्लाट में अगर झूला लग गया तो वो कहेंगे भी हमारा झूला इधर, अब वो उधर खेलेंगी। बाकी मिट्टी वगैरह से तो बच जाएंगे। कमरे जो है ना अंदर, हाल कमरे में टीवी अगर लगा है तो सारा दिन वो उधर से नहीं उठेंगे, सारा दिन इधर बैठे रहेंगे। दिन को धूप होगी वो इधर। और दूसरी बात ये है कि मच्छरों वगैरह से इनसे भी जान छूट जाएगी, तो कह रही हूँ क्योंकि हाल कमरे से आगे बरामदा है ना, बरामदे के पीछे हाल कमरा, हाल कमरे के अंदर पीछे और कमरे, इधर मच्छरों का भी कुछ फायदा हो जाएगा, मच्छर वगैरह नहीं होंगे। ज्यादा लगेगी। हाँ। और जब ज्यादा सर्दी होगी ना, जब धुंधे पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, हवा चलती है, तो ये जो कमरे हैं इसके आगे खाली बरामदा हो ना, फिर भी हमें ठंड लगेगी। लेकिन इनके आगे हाल आ जाएगा, हाल के ये पीछे आ जाएंगे, ठंड से भी बचेंगे, गर्मियों में गर्मी से भी बचेंगे। क्योंकि जो पीछे वाले कमरे में उधर जो पंखे वगैरह चलेंगे ना, एसी वगैरह चलेगा, वो सब तीनों कमरों में ठंडक होगी, हाल में ठंडक होगी, हम एसी हाल में लगा देंगे। हाँ, एक है अगर एसी हाल में लग जाए हाँ। तो एसी का स्विच चला दो, सारे कमरों में सारे ठंडक होगी। कमरों में ठंडक होगी सारे। उसमें मैं इधर जो है ना, मतलब कि इतनी वीआईपी सेटअप बन जाएगा ना, उसके बाद जो बरांडा आएगा ना, बरांडे तक तो वैसे भी फर्श डाल जाएंगे। हाँ। उसके आगे जो ये हमारा बचेगा, ये हम जो है ना, ये सारा हम वो बना देंगे, फिर तो समझो कि इधर तक तो आपके चीजें आ जानी है, ठीक है। फिर तो ये तो वाशरूम है, उस पिलर तक आएगी, समझो ये वाशरूम है, फिर तो वाशरूम बिल्कुल क्लोज हो जाने हैं। हाँ, वाशरूम भी जैसे दरवाजे से निकलो तो ये वाशरूम। हाँ, वाशरूम क्लोज हो जाएंगे। फिर भी कोशिश करेंगे बरांडे के साथ या हाल के साथ एक वाशरूम बना लेंगे अंदर अटैच। वो सर्दियों में हमें फायदा होगा, जब ठंड होती है उधर से उठ के उधर जाने के लिए वही अंदर वाला वाशरूम, वो सर्दियों को इस्तेमाल करेंगे। हाँ। ये गर्मियों को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गर्मियों को हमारे 4 पहिया इधर इनके साथ होगी। हाँ। तो ये वाशरूम इस्तेमाल करेंगे। और जब ज्यादा सर्दी होगी, क्योंकि बाहर से उठ के बाहर कोई नहीं जाता ना, तो फिर अंदर वाला इस्तेमाल कर लेंगे। गुड और गुड, ये जो है ना, सोच काम कर रही है। कहते हैं कि हाँ, ये इधर गांव में लेके, खुले मॉल में लेके ये फिर बंद घर बना रहे हैं। ये बंद नहीं बन रहा, ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए फायदा है। दूसरा ये नहीं है कि हमारा प्लाट खत्म हो जाएगा, हमारा बंद घर बन, लेकिन आगे खुला मॉल है ना, जब खुला मॉल हमें मिल रहा है तो फिर दूसरा ये भी हो जाएगा। एक मिसाल के तौर पर अगर हमारा ये फ्रंट कम होता है, हाँ। तो फिर इधर से सीढ़ी डाल के ये सारा इनकी सब छतों का एक पूरा वो हो जाएगा, समझो हमारा सहन ऊपर हो जाएगा। हाँ जी। हम ऊपर फिर कोई चीज मतलब एक कमरा भी बना ये के भी ना, फायदा हो जाएगा। अब देखें, 2 कमरे हैं, अभी तीसरा बनने वाला। इन तीनों कमरे में मेरे ख्याल में इनकी जो सोलर प्लेट है उधर हमारे 2 कमरों में लगी हुई है। इधर ये 2 कमरे जो अभी बने हैं, ये टोटल पूरी छत जो है ना, ये सोलर पे खत्म हो जाएगी। हाँ। उसके बाद जो तीसरा कमरा बनेगा, ये फिर कहते हैं आगे चल के अगर 2 घर का लोड वो, क्योंकि उधर कुछ बिजली साथ देती थी ना, हाँ। इधर बिजली बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आप लोगों को और कुछ 2-3 सोलर लगाने का, एक आध बैटरी लगाने का और आप लोगों को जरूरत पड़ जाए अगली गर्मियों में। हाँ। जब गर्मियाँ आएंगी तब तो समझे 3 कमरे हमारे तो सोलर पे आ जाएंगे। ये तो सारी उतर सोलर सेटअप हो जाएगा। फिर जो आगे हाल होगा, उसके आगे बरांडा होगा, फिर जो है ना हम ऊपर भी बना सकते हैं, एक आध रूम ऊपर भी बना सकते हैं। ये भी हो सकता है। ऊपर भी हाँ सहन बन जाएगा। हाँ, ऊपर भी सहन बन चलो जाएगा, ये फायदा भी हो सही जाएगा। है। मतलब ये बातें जो है ना, ये एक कह रही है कि भी हमारी बुनियाद इस तरह बन जाए कि हम कल को आहिस्ता आहिस्ता जैसे फुर्सत होती जाएगी, हम आहिस्ता आहिस्ता बनाते जाएंगे। एक हमारा नीचे जो है ना एरे लग जाएंगे, एक हिसाब ऐसे बुनियाद हमारी ऐसे बन जाएगी, यानी नक्शा समझ लो कि नक्शा हमारा इस तरह का बन जाएगा। बाकी चीज़ें इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, जैसे एक कमरा का हिसाब हो गया वो बना लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी और कमरे का या बरामदे का या कुछ का, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। तो ये जो है ना इस तरह का ये सिस्टम, ये फिर समझो कि दोनों माहौल बन जाएंगे, शहर वाला भी गाँव वाला भी, दोनों माहौल बन जाएंगे। फिर गाँव वाला माहौल किसी को बाहर एंजॉय करना होगा तो इधर बाहर आ हाँ, जाएंगे। बाहर इधर ग्रासी प्लाट होगा, कुर्सियाँ वगैरह यहाँ पर लगा के बंदा बाहर बैठ जाए, 4 पाइयाँ लगा के। शहर के माहौल का हिसाब होगा, जैसे गर्मी बाहर नहीं बर्दाश्त होती, फिर तो अंदर। चलो जी, अजानें हो रही हैं, मगरिब की अजानें सुन लें, उसके बाद फिर मिलते हैं। बाकी ये बातें आप लोगों ने सुन ली हैं तो इंशाल्लाह आप लोग कमेंट्स करके बताओगे। मैंने शुरू में बोला था कि कमेंट्स में जवाब देना है कि इसका डिज़ाइन कैसा है। अब थक के बैठ गई हो? हाँ जी, देख आई हो सारा काम? हाँ देख आई हूँ। चलें फिर? चले हाँ चलो जी। चले। उधर वो कहती आवे खाना बनाना। आवे शानू। हाँ कूलर भी ले चले, मैं इधर बैठा हूँ, फिर उनको भेज देना बच्चों को है। सही है। चलो जी, बस 2-3 दिन हैं, ये मुश्किल के गुजर जाएंगे। उसके बाद फिर जब इधर रिहाइश हो जाएगी, इस फिर टाइम तक हम इधर होते हैं, सामान जो आ जाएगा इधर, अपना खाना पीना भी होता रहेगा और मिलाप भी बनता रहेगा। हाँ जी।
ये भी है। चलो कोई नहीं, कर लेना शिफ्टिंग, नो टेंशन। वो पहले वो करवाएंगे। ये लेके जा रही हो, वो बड़े वाला लेके चलो, या यही काफ़ी है? ये बहुत है। आजकल घर में गर्म पानी पी रहे हैं ना। वो कहते हैं ठंडा पानी हो। चलो हमारा सही है, हम वही पीते हैं क्योंकि बच्चों के गले पर ख़राब हो जाएंगे, जुकाम हो जाएगा। सही है, चलो सही है, चलते हैं फिर। चलें जी, आज का था यही, ये देख लिया आप लोगों ने, और आप लोगों को विज़िट भी करा दिया जो जो काम हुए हैं, और भाई वालों को बोला है कि शिफ्टिंग का वो भी देखते हैं कि क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं या नहीं करते, वो बाद में देखेंगे। और हाँ, इसका ठेके का मैंने आप लोगों को भी बोला था, मैंने कहा बताऊँगा कि ठेका इसका मिट्टी के ठेके का वो मांगते हैं 1 लाख। 1 लाख? हाँ जी, इसका 1 लाख हमारे हाँ, क्योंकि हमने जो पहले डलवाई थी पूरे घर की, हाँ। वो थी 2,16,000 की। अच्छा। अब जो है ना वो कहता भी इस घर की ये भी उतनी भर्ती है, 6 बार जैसे नीचे थी भर्ती, 6 बार अब वो अब फिर भी 6 बार है। वो कहता है 1 लाख देना, 1 लाख में ये भर्ती अपनी फाइनल कर देगा। तो मैंने कहा मैं पहले मशवरा कर लूँ, पूछ लूँ, मैं किसी और से भी रेट पता कर लूँ, उसके बाद फिर बताऊँगा। 1 लाख तो ज़्यादा है ना? ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि देखो ना, अब इसके अंदर कमरे भी आ चुके हैं, उनकी भर्ती डली हुई है, ये मिट्टी पहले से भी आई हुई है, इधर से भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी पड़ी है, उधर वाशरूमों का एक साइड पे हुआ, 2 वाशरूमों का थोड़ी सी वहाँ आएगी, बाकी तकरीबन ज़्यादातर मिट्टी पड़ी है। तो फिर भी 1 लाख 1 लाख वैसे ज़्यादा मांग रहे हैं, तो क्योंकि हमारा जो है ना वो हिसाब नीचे वाला लगाएं, तो जो कमरे में हमने डलवाई है, जो ये आगे पड़ी है और इधर भी ये सब भी कुछ पड़े हैं, ये भी समझे एक भर्ती के हिसाब से है ना, तो फिर थोड़ा कम करें ना। सिस्टर ने जो पैसे दिए हैं उसमें तो फिर पूरी नहीं डलेगी, उसमें भर्ती पूरी नहीं आएगी। 1 लाख की आती है तो पैसे तो ऊपर से कुछ कम पड़ते मैं फिर ऐसा करता हूँ ना, मैं किसी और से भी पूछता हूँ। ये एक खान बाबा है, जैसा कि जो पहले डाल के गया था, ये उसका भांजा है। वो जो खान बाबा है वो इधर रोड का करवा रहे थे, पता नहीं अब वो कहाँ चलेंगे हैं, नंबर भी नहीं लग रहे उनके। नहीं तो फिर उनसे बात करूँ, वो आकर फिर देखें इसको, उनसे फिर पूछूँ कि वो क्या लेते हैं। हिसाब यही होगा कि 2-4 हज़ार ऊपर नीचे करेंगे, बस यही होता है। और इसने यही बताया कि भी 1 लाख मैं लूँगा। अब हमारी समझे कि टोटल जो इधर की हमारे घर की भर्ती, टोटल भर्ती जितने की आ रही है वो 1 लाख की ही आ रही है। अब देखें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह जो होगा फिर, क्योंकि मैं कहता हूँ ये देखो मच्छर भी आ गए भाई। हाँ जी। अच्छा, तो बाकी ये चीज़ें हैं, देखेंगे फिर क्या होता है, अल्लाह रहम करेगा। हाँ, 4 दीवारी हो जाए, घर का एक सेटिंग बन जाए ना, फिर बंदे की टेंशन एक दफ़ा ख़त्म हो जाती है कि बंदा रिहाइश कर लें, ऊपर से दिन भी कम है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, बाकी तो बंदा बनाता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता लगा रहता है। ये देखो बगैर लाइट वाले जा रहे हैं। अब ये मुझे हैरानगी होती है, लाखों के काम हो रहे हैं, 50 रुपए की लाइट लगती है, वो नहीं डलवा रहा, टाइम ही नहीं लग रहा, टाइम नहीं मिल रहा, ये हिसाब है। हाँ जी। चलो चलें, चलो स्टार्ट करो, चलें। मैं बिस्मिल्लाह, गिरते हो नीचे। बच गया, मैं समझा कि गाड़ी बाइक चला रही है, इसलिए मैं खुशी से गिर रहा था। चला नहीं, मैं नहीं चला सकती। चलो ना चलाओ। चले जी, इसी के साथ ही वीडियो का भी एंड करते हैं। आज का टॉपिक यहीं पर हुआ, और यहाँ पर ही और मैंने इतनी बड़ी आज शॉपिंग की है, और वे इस वीडियो में हमने शेयर करनी थी, बहन भाइयों को दिखाना था, जैसे कि सब बच्चों को सुबह सरप्राइज मिला, तो वो सुबह दिखाएंगे। फिर सुबह वाली वीडियो में इंतजार करना है आप सब ने। सुबह वाली वीडियो में शॉपिंग जो है ना, चाचे हमारा चाचू जो है ना इमाम बाश, उसकी जो खर्ची आई है उसकी आज खर्चे कर दिए हैं। हाँ, तो बच्चों के थी तो बच्चों के ऊपर ही खर्चे किए हैं, वो इंशाल्लाह कल दिखाएंगे। अभी जो है ना ये इसके बारे में बताना है कि इसका जो ये डिज़ाइन दिमाग में है ये कैसा है, इसी तरह एरे सेट रहेंगे, इसको एरे वगैरह डलवा लें, ये ठीक रहेगा और या नहीं, ये भी आप लोगों ने मशवरा देना है। बाकी जो ना अभी इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।